दोस्तों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर इस समय एक के बाद एक बड़ी और अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। प्रदेश की राजनीति में पंचायत चुनाव हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि यही चुनाव आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव की दिशा तय करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ग्राम पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से समझाएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे ग्राम पंचायत चुनाव 2026 कब होने वाले हैं, आरक्षण का पूरा फॉर्मूला क्या है, सीट रोटेशन सिस्टम कैसे काम करता है और 2015, 2021 और 2026 के आधार पर अपनी सीट का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप कमेंट में अपने जिले का नाम हमें जरूर बता दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल वर्ष 2021 में हुए चुनाव के बाद मई 2026 में समाप्त हो रहा है। संविधान के अनुसार किसी भी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य होता है। सूत्रों और पिछले चुनावी ट्रेंड्स को देखें तो संभावना है कि ग्राम पंचायत चुनाव 2026 फरवरी से अप्रैल के बीच कराए जा सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ही लिया जाएगा। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, आरक्षण निर्धारण और सीटों का प्रकाशन, ये सभी प्रक्रियाएं आमतौर पर चुनाव से 6 महीने पहले शुरू हो जाती हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में सबसे अहम भूमिका आरक्षण की होती है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, वीडीसी और जिला पंचायत सीटों पर आरक्षण निम्न प्रकार से दिया जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण 50%। महिला आरक्षण हर वर्ग में लागू होता है, यानी एससी महिला, ओबीसी महिला, सामान्य महिला सभी के लिए अलग अलग आरक्षण देना तय है, जैसा कि आपको पता है। अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, क्या 2021 वाली सीट 2026 में भी उसी वर्ग की रहेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सीट रोटेशन सिस्टम लागू होता है। इसका मतलब है हर चुनाव में सीट का वर्ग बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि 2015 में सीट सामान्य थी तो 2021 में ओबीसी हो गई और 2026 में उसके महिला या फिर एससी होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। रोटेशन का मकसद यह है कि हर वर्ग को समान अवसर मिले और कोई भी सीट स्थायी रूप से किसी एक वर्ग के पास ना रहे। अब आते हैं सबसे काम की जानकारी पर। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत सीट 2026 में किस वर्ग की हो सकती है, तो आपको यह 3 स्टेप अपनाने होंगे। सबसे पहले 2015 में आपकी ग्राम पंचायत सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित थी, यह पता करें। 2021 में सीट किस वर्ग को दी गई थी, इसकी जानकारी लें। अगर 2015 और 2021 दोनों में सीट एक ही वर्ग में नहीं थी तो 2026 में तीसरे वर्ग में जाने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही महिला आरक्षण को ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कई बार सीट वर्ग वही रहता है लेकिन महिला में बदल जाता है। अब इसमें सवाल आता है, क्या सभी सीटों का रोटेशन होगा? तो बिल्कुल नहीं। कुछ सीटें ऐसी भी होती हैं जहां जनसंख्या अनुपात के कारण बार बार उसी वर्ग को आरक्षण देना पड़ता है। खासकर एससी या एसटी बहुल ग्राम पंचायतों में ऐसा देखा जाता है, लेकिन सामान्य और ओबीसी सीटों में रोटेशन की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। वहीं ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सभी बड़ी राजनीतिक दल भाजपा, समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस इन चुनावों पर खास नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि अभी से टिकट की तैयारी, संभावित उम्मीदवारों की चर्चा और सीट गणित शुरू हो चुका है। अगर आप ग्राम प्रधान या फिर पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी सीट का पिछला रिकॉर्ड जरूर निकालें। आरक्षण सूची जारी होती तुरंत चेक करें और समय रहते अपनी रणनीति जरूर तैयार करें। आने वाले दिनों में जैसे ही चुनाव की आधिकारिक तारीख, आरक्षण सूची और अधिसूचना जारी होगी, हम आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर अपडेट दे देंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट में हमें जरूर बता दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।